लुक्स वाइज तो बहुत अच्छी लग रही है। जैसे टेस्ला की गाड़ी होती जी। है, टेस्ला ट्रक देखा जी आपने? जी 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 जी। ये मैं आपको इसका थोड़ा सा इंटीरियर भी दिखाता हूँ, थोड़ा सा करीब से, ये ओह देखिएगा माय गॉड, कैसी है गाड़ी। ये अभी इनसाइड से देखिएगा, इंटीरियर और अमेजिंग, एक्सटीरियर दोनों देखिएगा। डैशबोर्ड कैसा है, बहुत आला। ये कोई और है। आउटस्टैंडिंग, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव। नहीं होता कि 1947 का जो ये सीन हुआ है, इसमें तो हम लोग फंस नहीं गए हैं सर यार? मुझे लगता है कि हमें पैदा ही वहाँ पे होना चाहिए था, इंडिया वाली साइड पे। टू बी ऑनेस्ट मैं उसकी रीज़न ये है कि वो जब भी बात करते हैं ना तो वो मोदी नॉमिक्स की तरफ जाते हैं। जब गुजरात में टाटा वालों ने अपना प्लांट लगाया था ना, जब मोदी गुजरात का वज़ीर आला था, तब से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ना इनकलाब आ गया था इंडिया में। ये अपने जो गवर्नमेंट पिछले- स्कूल में जाए ना, जो पिछले 50 साल हमारी अम्माओं ने पढ़ा वही आज हम पढ़ रहे हैं। क्या कर लेंगे हम पढ़ के, कुछ भी नहीं। वहाँ पे जो उनकी मेन इकोनॉमी रन कर रहा है, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, वो लोग अपने लोगों को प्रमोट करते हैं। वो मुकाबला बस हमारा इसी में ही होता है कि उन्होंने वॉशरूम नहीं बनाए, हमारा हम इतना आगे चले गए, हम इतनी बिल्डिंग्स बना ली हैं। बस यही है ना, क्रिकेट का मैच होगा, सारी दुनिया सारे काम छोड़ के पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने लग जाएंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे वो कहाँ चले गए और हम कहाँ पे रह गए हैं। सर वो लॉयल हैं अपने काम के साथ, ठीक है। वो अपने काम के मामले में झूठ नहीं बोलते। क्या हमसे हर तरह से आगे, और क्यों आगे? उनकी नेशन, उनकी वर्ल्ड वाइड, उनके स्टूडेंट्स, उनकी अथॉरिटीज, उनकी जो भी कह लें हम, हमसे सब आगे हैं। और शायद पाकिस्तान उस लेवल पे भी अब जा ही नहीं सकता। आईटी पे काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लखनऊ, गुड़गांव, बेंगलुरु, दे आर आईटी हब्स वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप लोगों को पता हो शायद कि महिंद्रा ने अभी अपनी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल निकाली है, महिंद्रा BE6E, जो लगभग हमारे यहाँ इंडिया में 19 लाख की है। और उसका मॉडल थोड़ा सा हम लोगों को देखा हो शायद टेस्ला से मिलता जुलता है। देखते हैं पाकिस्तानी लोग उस बारे में क्या सोचते हैं, क्या रिएक्शन देते हैं। मैं आप लोगों से वीडियो के अंदर मिलता हूँ। है कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी? लुक वाइज पहले आप देखें कैसी है। पूरी ऐसे लग रहा है ना जैसे टेस्ला की गाड़ी होती है। बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट है। क्या लग रहा है, टेस्ला ही है ये कोई और है? आउटस्टैंडिंग, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव। बिल्कुल अट्रैक्टिव, आउटस्टैंडिंग, बड़ी प्यारी है। और आप ये अंदाज़ा लगाएं कि इस गाड़ी की जो वारंटी है, लाइफ टाइम वारंटी है बैटरी की, और एटलीस्ट कम से कम भी 10 साल की इसकी वारंटी है। बिल्कुल ठीक है, तो मुझे बड़ी पसंद आई है। पसंद आई है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा इसका इंटीरियर भी इसकी है। कभी कभी दुख नहीं होता कि 1947 का जो ये सीन हुआ है, इसमें तो हम लोग फंस नहीं गए हैं सर यार? मुझे लगता है कि हमें पैदा ही वहाँ पे होना चाहिए था, इंडिया वाली साइड पे। टू बी ऑनेस्ट मैं पाकिस्तान में तो मैं बिल्कुल खुश हम नहीं। हकीकत में सोचते हैं, एक तरफ तो वाकई उनको सारे राइट्स मिल रहे हैं और एक तरफ हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। सर कुछ भी नहीं मिल रहा, राइट्स यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिशियंस की हैं। VIP प्रोटोकॉल्स उनके लिए हैं, सब कुछ उनके लिए है। आप कभी पुलिस स्टेशन आप गए, आपका इत्तेफाक हुआ? सर अल्लाह करे ना ही करे कभी जाने का। सर आप पुलिस स्टेशन जाइएगा, मेरा ID कार्ड गुम हुआ। क्योंकि आम हम गाड़ियाँ देखते हैं यार 200-300, इससे अबव हमें नज़र नहीं आती। और ऑडी ट्रोन की बात करें जो पाकिस्तान में है, 4.5 करोड़ की है। और क्या कीमत है आपको पता है? हाँ, 4.5 पौने 5 करोड़ मतलब इतनी के नियर अबाउट है। और सिर्फ 250 से 300 किलोमीटर किलोमीटर चल सकती है, ऐसे ही है। ऐसे ही है जी जी। जो मैं आज गाड़ी दिखा। तकरीबन 5-6 करोड़ तक। 5 करोड़ की 5 करोड़ ना भी कहें तो 2.5-3 करोड़ तक तो ऐसी ऑडी फैसिलिटीज ट्रोन यहाँ पे 4-4.5 करोड़ की है। ऑडी e-tron महंगी है। जी। तो ये मतलब मैं जो गाड़ी दिखा रहा हूँ, इससे क्या लगा आपको? तकरीबन 4-5 करोड़ 4-5 करोड़ जो पाकिस्तान हो सकती है। यकीनन चाइना, जापान ये मुल्क बनाते हैं ज़्यादा। हाँ, जापानी तो नहीं लग रही। किस मुल्क की होती है? आप बताएं, मैं गैस तो कर। बताऊंगा, आप गैस आप मुझे हिंट दे, मैं गैस करती हूँ। चाइना, जापान, इंडिया। इंडिया, आई गेस इंडिया। आई गेस इंडिया। Am I right? यस Yes, I'm right. ये बिल्कुल इंडिया की गाड़ी है। बात करते हैं पाकिस्तान में क्या कीमत होगी इसकी? पाकिस्तान में ही आती नहीं, सबसे पहली बात। आ भी जाए तो मतलब 700 किलोमीटर वाली और कितने की हो सकती है? करोड़ों। करोड़ों की हो सकती है। आज का बेसिकली ये था कि अगर एक 700 किलोमीटर वाली गाड़ी मिल जाए, मतलब एक दफ़ा चार्ज करे और 700 किलोमीटर रेंज वाली गाड़ी हो, ट्रैवल करते जाए, मतलब इस्लामाबाद जाएं और इजीली आ भी जाएं, इतनी बड़ी रेंज वाली गाड़ी मिल सकती है? अभी तक तो नहीं, मुझे नहीं लगता। और अगर मिल भी जाएगी तो हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे अच्छा खासा टैक्स लगाएगी सबसे पहले उसके ऊपर। और मैं एक ऐसी ही गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ। बेसिकली ये जो गाड़ी है ये टोटली इलेक्ट्रिक है। और इस गाड़ी के हवाले से बात करने का पर्पज़ ये है, पहले तो आप इसकी लुक वाइज इसकी शेप देखें कैसी लगी है। बहुत अच्छी बहुत है। ज़्यादा। और तो लुक कैसी लगी है? बहुत अच्छी फिनिशिंग है। ऐसे लग रहा है जैसे साइबर ट्रक होता है। हाँ जी, साइबर ट्रक है। सेम टू सेम वैसा लग रहा है। हाँ जी। लेकिन ये है नहीं। गाड़ी हमारे यहाँ नेबर इंडिया में 18 लाख की है। इम्प्रेसिव, यार माइंड ब्लोइंग है। इम्प्रेसिव।
कैसे हो सकता है इतनी कम कीमत और एक तरफ हम बात करें 5 पाकिस्तान और इंडिया के आप जो है आपको भी पता है कि क्या इकोनॉमिक सिचुएशन है। इंडिया हमसे कितना आगे है हर चीज़ में, टेक्नोलॉजी में, साइंस में। हम आज भी वो 2-3 हमारे रोने हैं जो 1947 में थे, आज तब भी वही थे, आज भी हमारे वही है। 2-3 हमारे नारे हैं, रोटी कपड़ा मकान, जिसके पीछे हमारे सियासतदानों में लगाया हुआ है। ठीक है, हमारे ऊपर जो बैठे हुए हैं ब्यूरोक्रेट्स, एस्टेब्लिशमेंट, तब भी एक इस्लामी तकड़ा या मजहबी एक तकड़ा लगा के अवाम को तब भी मजरू किया था। आज भी वही चीज़ें हैं। हम 70-75 साल बाद भी आज उधर खड़े हैं। ठीक, 10 साल प्लस होगी, 5 करोड़ हाँ। प्लस है, बिल्कुल 5 मस्ट है, ये 2.5-3 करोड़ के करीब होगी। 2.5-3 करोड़ की होगी। अच्छा, गाड़ी आपने देख ली है और उसके फंक्शन भी देख लिए है, सनरूफ भी है और इसमें ऑटो पायलट भी है। अनरियलिस्टिक है, लेकिन आई एम नॉट अमेज्ड। वो लोग अपने लोगों के फैसिलिटीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं, वो दे सकते हैं। जो मुल्क 1.5 लाख रुपए में नैनो गाड़ी दे सकता है सिर्फ अपने गरीब आवाम के, कि आप वो सेफ्टी से ट्रैवल कर सकें। ये सेम कंपनी मैन्युफैक्चर है और ये महिंद्रा की गाड़ी है। इंडिया इसलिए हमारे से हम लोगों से ज़्यादा आगे है ना। ये वो खुद बनाते हैं और फिर उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं, दुनिया उसे यूज करती है, पैसा रेवेन्यू कमाते हैं वो लोग। ऐसे ही अभी रिसेंटली वो आईफोन भी वहाँ पे वो बना जनरेट हो रहा रहे है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। हैं। तो क्या कहेंगे अगर इंडिया की बात करें, आईटी सेक्टर हो, एजुकेशन हो, किसी भी टेक्नोलॉजी की इंडिया बात हो? हमसे हर तरह से आगे, और क्यों आगे? उनकी नेशन, उनकी वर्ल्ड वाइड, उनके स्टूडेंट्स, उनकी अथॉरिटीज, उनकी जो भी कह लें हम, हमसे सब आगे हैं। और शायद पाकिस्तान उस लेवल पे भी अब जा ही नहीं सकता। ये जो उनकी मेन इकोनॉमी रन कर रहा है, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, वो लोग अपने लोगों को प्रमोट करते हैं। ठीक है। यहाँ पे मलक रियाज के ऊपर ही 10,000 केसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन इकोनॉमी रन करेगा? और हमारी गवर्नमेंट, मेरा नहीं ख्याल कि जो ऊपर जा रहा हो उसको वो अप्रिशिएट करे, वो सीधा नीचे लेके इन्वेस्टमेंट आते हैं। करने को तैयार नहीं है। वहाँ टेस्ला ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर तैयार। अगर अल्लाह करे अगर मेरे पास भी ज़्यादा पैसे आ जाए, मैं इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं करूँगा इस मुल्क में, क्योंकि यहाँ पे इन रिटर्न है ही कुछ नहीं। इंस्टेड लोग मुझसे टैक्सेस मांगेंगे, भत्ता मांगेंगे। ठीक है, टैक्सेस के नाम के ऊपर FBI मेरे घर के बाहर खड़ी होगी कि आपके पास इतना पैसा आया तो आया कहाँ रिटर्न से? में आपको कुछ नहीं मिलेगा। मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं आज भी अपना टैक्स भी पे करेंगे मैं- लेकिन रिटर्न में कुछ मिलना सर चाहिए। मैं सैलरीड क्लास हूँ और आज भी मैं अपना टैक्स देता हूँ, और पहले मुझे टैक्स देते हुए खुशी होती थी कि यार चलो कुछ ना कुछ मिल रहा है। लेकिन अब जो हालात आ गए, यहाँ पे आपकी बेसिक ह्यूमन राइट्स ही नहीं मिल रहे। जहाँ पे वहाँ तो इकॉनमी है उनकी सबसे बड़ी, लेकिन उन्होंने अपने लोगों के लिए बहुत काम किया। आप बेशक आप उनको बहुत ज़्यादा बेशक जो मर्जी क्रिटिसाइज करे, जो मर्जी करे, बट हार्श रियलिटी यही है कि दे आर वे बेटर देन अस। अभी उनको कैच करने के लिए इनको एटलीस्ट अगर ये आज ही सारे इंसान के बच्चे बन जाएं तो तकरीबन 30-40 साल इन्हें चाहिए। नो डाउट, लेकिन आप बड़ी अच्छी बात करें क्योंकि वहाँ बड़े बड़े टोटल सिटी सिर्फ आईटी सेक्टर पे बन गए हैं, आईटी पे काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लखनऊ, गुड़गांव, बेंगलुरु, दे आर IT हब्स। वहाँ पे आप देख लें, इवन कि उन्हें बात करनी नहीं आती, बट दे आर वेरी मच गुड इन देयर स्किल्स ऑन द सिस्टम। नहीं आती, वो इंग्लिश स्पीकिंग में दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क बन चुका है USA के बाद। आई नो, बट उनका जो एक US एक्सेंट होता है ना, वो नहीं है बेशक, लेकिन उनका जो सिस्टम हैंडलिंग है, जो सिस्टम पे उनकी ट्रेनिंग है, जो उनकी एजुकेशन। ये आप बहुत बड़ी बात करी कि पाकिस्तान बहुत पीछे है। हमारी नेशन अभी इस तरफ है ही नहीं। लेकिन ना हमें वो चीज़ सिखाई नहीं जाती, एजुकेशन में हमारे पास उस तरह का मेयार नहीं है। आज भी अगर हम बात करें ना, हमारा सिलेबस वही है। ऐसे आप ही है। अपने जो गवर्नमेंट पिछले- स्कूल में जाए ना, जो पिछले 50 साल हमारी अम्माओं ने पढ़ा, वही आज हम पढ़ रहे हैं। क्या कर लेंगे हम पढ़ के? कुछ भी नहीं करेंगे। ना कोई रिपोर्टिंग का नया पता, ना कोई साइंस का नया पता कि लोग कहाँ पहुँच गए, चांद पे चले दो गए। फील्ड्स दे दी गई हैं हमें, IT और ये कर लो जो करना है। क्या ही कर लिया वही तो जाएगा? बात कर रहा हूँ, इंडिया चांद पे पहुँच गया, अभी हम हाँ, जमीन पे नहीं एड़ियाँ रगड़े हैं, शायद कुछ चश्मा निकला है। ऐसे और में कौन क्या इन्वेस्ट करेगा? अपनी इन पाकिस्तानी आवाम को हम क्या ही कह सकते हैं? कैसे जगा सकते हैं? किसी भी तरह नहीं जगा सकते हैं। नेबर तो- से सीखना चाहिए। बिल्कुल सीखना चाहिए और हाथ बढ़ाना चाहिए उन्हें। एज अ दुश्मन तो हम थे पिछले, अब तो दोस्ती का हाथ generation तो बढ़ नहीं चुका है, मानती है, हाँ, बढ़ चुका है। हमारी यूथ तो अब इस तरफ है ही नहीं, तो हमें भी कुछ सीखना चाहिए। यही तो कहूँ। अगर इस तरह की गाड़ियाँ वहाँ से हम इंपोर्ट करें तो क्या हमें कम कीमत में मिल सकती है? हमारी पाकिस्तानी वहाँ हमें मिलने नहीं देती इतनी कम कीमत में। ये आपने सही कहा, अगर पाकिस्तान में 70 लाख भी है तो नहीं मिलेगी, तब भी आपको 1.5 से 2 करोड़ की मिलेगी। ऐसे ही है। वो आवाम के फैशन वगैरह एकेडमिक के उनके काम कर रहे हैं, दे आर वेरी गुड। अब UK के जितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो उनके पास आ रहे हैं। USA के हाफ ऑफ द प्रोजेक्ट्स उनके पास आ रहे आपके हैं। मुल्क में तो इंटरनेट नहीं है, लोग बच्चे काम क्या करेंगे? सर, फ्रीलांसिंग का काम नहीं कर सकते। इंटरनेट हमारे ऑफिस में इंटरनेट बंद हो जाता है सर, जहाँ पे वाइट लिस्टिंग और इवन के इनको
थाउजेंड्स और लाखों के हिसाब से फीसें जा रही हैं, लेकिन इंटरनेट ही नहीं आता। और ऊपर से हमें ये शिट सुनाई जाती है कि हम ये लोग VPN जो यूज़ करते हैं इसकी वजह से इंटरनेट डाउन होता है। ये दुनिया का मेरे ख्याल से पहला मुल्क होगा जहाँ पे इंटरनेट की भी लोड शेडिंग होती है। VPN भी नहीं चलता। नहीं चलता, लेकिन लोड शेडिंग मेरे ख्याल से इंटरनेट की भी इसी मुल्क में ही होती है। इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, उनकी GDP स्ट्रॉन्ग है, हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। दुख नहीं होता कि यार हम बहुत दुख होता है यहाँ पे अब सारे खाने वाले हैं। सर वो लॉयल हैं अपने काम के साथ, ठीक है। वो अपने काम के मामले में झूठ नहीं बोलते। वो जो मर्जी करें, वो अपना काम टाइम पे कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे 11 बजे ऑफिस जा रहे होते हैं जब 9 बजे का टाइम होता है। अपने काम के साथ ही आप लॉयल नहीं हो, अपने काम के साथ ही सच्चे नहीं हो, तो आपकी इकोनॉमी क्या, आपका कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता। आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते तब तक आपका मुल्क भी अच्छा नहीं हो सकता। वो मुकाबला बस हमारा इसी में ही होता है कि उन्होंने वॉशरूम नहीं बनाए, हमारा हम इतना आगे चले गए, हम इतनी बिल्डिंग्स बना ली है। बस यही है ना, क्रिकेट का मैच होगा, सारी दुनिया सारे फैसले मानते हैं। ठीक है। आवाम की तरफ से एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। दूसरी बात यह है कि उनके यहाँ इकोनॉमिक, आप ये कह लें, कंसिस्टेंसी है। दूसरी बात यह है कि उनके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। कैसे है? उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे एक मजबूत, आप ये कह लें कि इलेक्शन कमीशन है, एक मजबूत उनके यहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप है। ठीक है। और लोगों के अंदर बर्दाश्त है वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे मिलिट्री की इंटरवेंशन नहीं है उन पे। उनके यहाँ किसी एक लीडर को लेके आते तो उसे एक लंबा पीरियड देते हैं कि आप अपनी पॉलिसीज़ को जो है एग्जिस्ट करें। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जब भी इंडिया में बात होती है ना तो उसका, दुनिया की तीसरी बड़ी एक वो इंडस्ट्री बन चुकी है 4 व्हील में। हाँ तो और मैं ID कार्ड की रिपोर्ट लिखवाने गया हूँ और एंट्रेंस पे ही आदमी मुझे कहता है कि एंट्री करवाएं अपनी। मैंने कहा आप करें एंट्री, ज़रूर करें, लेकिन जब उसकी एंट्री हो गई तो मुझे कहता है अपना ID कार्ड नंबर दे। मेरा ID कार्ड ही गुम हुआ तो मैं ID कार्ड नंबर कहाँ से दूँ यार। तो मैं उस टाइम इवन कि इट्स अ वे बैक लाइक 7-8 ईयर्स बैक, बट यहाँ पे कोई आपके बेसिक ह्यूमन राइट्स ही नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट क्या, इकोनॉमी क्या, कुछ भी रन नहीं हो सकता। हम अपने बेसिक जो चीज़ें हैं हम उन्हीं से बाहर नहीं निकल पा रहे, बिजली नहीं ठीक कर पा रहे, तो हमने क्या करना है। ये तो सर काम छोड़ के पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने लग जाएंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे वो कहाँ चले गए और हम कहाँ पे रह गए। ऐसी घड़ी हम बना सकते हैं। हम बिल्कुल बना सकते हैं। हमारी टेक्नोलॉजीज कब तक? हमारे यहाँ पे आप अगर UAT में जाएं तो वहाँ पे जो इधर का थीसिस डिपार्टमेंट है वहाँ पे लोगों ने बनाई हुई हैं गाड़ियाँ, लेकिन गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करेगी कभी भी, क्योंकि जब तक उन्हें अपना फ़ायदा नज़र नहीं आएगा, जब तक टेंडर के नाम पे उन्हें 2 करोड़ 3 करोड़ 10 करोड़ नहीं मिलेगा, तब तक वो अप्रूव ही नहीं करेंगे इनके टेंडर। समझ गया, क्योंकि हमारा टैलेंट इसीलिए ज़ाया हो हाँ जी, जाता है। बहुत ज़ाया होता है और इसीलिए लोग बाहर जाते हैं। और फिर लोग रो रहे होते हैं कि जी हमारे लोग बाहर जा रहे हैं, क्यों ना जाएं वो बाहर। उन्हें दे आर गेटिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज़, दे आर गेटिंग बेटर पेस। सबसे बड़ी होती है बात इंकरेजमेंट की, लेकिन उन्हें इंकरेजमेंट भी यहाँ पे नहीं मिल रही होती, तो वो क्या करें। हेलो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? उम्मीद है अच्छा लगा होगा, आप लोगों को एंजॉय हुआ होगा। आप लोगों को पता हो कि अभी महिंद्रा ने जो BE6 निकाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसके पहले महिंद्रा ने बढ़िया थार निकाला था 6 डोर्स, जो कि बहुत तेज़ी से चला है इंडिया में। इसके अलावा महिंद्रा अपने इस समय स्कॉर्पियो भी लेके आया है न्यू मॉडल में। तो आप लोगों को पता है कि भारत बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है ना। उस हिसाब से जबकि उनके यहाँ वही जो कार है हमारे यहाँ 19 लाख की बढ़ रही है, वही कार वो लोगों को लगता है कि शायद 2 करोड़ 1.5 करोड़ ऐसा कुछ आएगी। और पाकिस्तान तो मुश्किल से बना भी नहीं सकता है। पाकिस्तान की तो वैसे भी आप लोगों को पता है इकोनॉमी क्या बुरी हालत हो रखी है, सिक्योरिटी रीजन्स और बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वहाँ पे लोगों के लिए खाने की परेशानी हो रही है, तो समझ रहे हो। और बाकी हमारा इंडिया ऐसे इनोवेशन में आगे बढ़ता रहे, जिससे हम और तेज़ी से तरक्की करते रहे। चलो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।